हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ अबॉर्शन। प्लीज़ लेकिन इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको तो करना ही है। मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे मेरे इस चैनल को फॉलो करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन आखिरकार होता क्या है ये अबॉर्शन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। मेरे पास इसकी 2 डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन करेंगे वो हम करेंगे WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या कहना है। उसका कहना है अकॉर्डिंग टू WHO अबॉर्शन इज डिफाइंड एज प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड प्रायर टू 20 वीक्स gestation और fetus born weighing less than 500 mg। WHO कहता है कि अबॉर्शन क्या होता है। वो है कि मेडिकली टर्मिनेट कर देते हैं हम, क्या प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हम 20 वीक्स की जो गेस्टेशन होती है ना, गेस्टेशन जिसे हम 20 वीक्स की एज को पे जो गेस्टेशन होती है उससे उस टाइम तक हम क्या करते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। और इससे क्या होता है और अबॉर्शन तब क्या कर सकते हैं जब फिटर वेट लेस देन 500 mg, यानी फिटर का जो वेट है वो 500 mg के लेस देन हो, तब हम कर सकते हैं। ठीक है, ये WHO कहता है। और अगर दूसरी डेफिनेशन है, अबॉर्शन इज डिफाइंड एज द एक्सपल्शन ऑफ फिटस फ्रॉम द यूट्रस बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। दूसरी तरफ कहता है कि अबॉर्शन क्या है, एक्सपल्शन ऑफ फिटस, जो भी फिटस होता है वो सारा एक्सपेल हो जाता है, बाहर आ जाता है। किससे आता है, यूट्रस से। कब आता है, बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी जो पीरियड होता है वो 20 वीक्स का हो सकता है, 22 वीक्स का हो सकता है, 24 का हो सकता है। ठीक है, उससे पहले पहले क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट होता है ना वो बाहर आ जाता है, एक्सपल्शन फिटस क्या है वो बाहर आ जाता है। ये है अबॉर्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स। मेनली जो अबॉर्शन होता है ना वो 2 तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। जो ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है ना ये अपने आप ही हो जाता है, इसके लिए हमें किसी भी कुछ करना नहीं होता, ये हमारे अंदर प्रॉब्लम होती तो हो जाता है। इंड्यूस्ड है जो हम करवाते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, आज हम स्पॉन्टेनियस की पहले बात करते हैं। ये 2 तरह का होता है, आइसोलेटेड और रिकरेंट। और इंड्यूस्ड होता है लीगल और इलीगल। जो स्पॉन्टेनियस है उसके अंदर आइसोलेटेड और रिकरेंट के बाद कुछ टाइप्स हैं। तो पहला है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, उसके बाद है इनएविटेबल अबॉर्शन, फिर है कंप्लीट, फिर इनकम्प्लीट, फिर मिस्ड और लास्ट है सेप्टिक। ये सारी क्या है, स्पॉन्टेनियस के अंदर की टाइप्स है। स्पॉन्टेनियस के अंडर टाइप है, ये हमने स्पॉन्टेनियस के अंडर ही 6 टाइप्स लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है। वैसे आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, जो अबॉर्शन अपने आप हो जाए बिना किसी प्रोसीजर को परफॉर्म किए बिना। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मैंने इसको SA शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आपने यहाँ पे पूरा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन लिखना है। इसके क्या अंदर डेफिनेशन है, अबॉर्शन इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और fetus weighing 500 mg और लेस देन व्हेन इट इज़ नॉट कैपेबल टू इंडिपेंडेंट सर्वाइवल द एक्सपेल्ड एम्ब्रियो और fetus इज कॉल्ड अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन क्या है, एक्सपेल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर। जो प्रोडक्ट होता है, जो fetus होता है, ठीक है, वो क्या एक्सपेल होता है, एक्सट्रैक्ट होता है मदर के अंदर। ठीक है, मदर के अंदर जो एम्ब्रियो जो fetus होता है, ठीक है, और उसका जो दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसका जो वेट है 500 mg होगा या उससे लेस देन होगा। ठीक है, अगर ये वेट इतना कम है तो जो fetus है वो क्या है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो अपने आप नहीं रह सकता अंदर, इसलिए क्या होता है वो बाहर आ जाता है और अबॉर्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नहीं करते हैं, इसके अंदर क्या है, एक्सपेल हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मदर में से जो मदर के अंदर जो एम्ब्रियो और fetus होता है वो एक्सपेल हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा उसका वेट 500 mg होता है और उससे लेस होता है, तो क्या होता है वो नॉट कैपेबल होता है, वो कैपेबल नहीं होता कि वो सर्वाइव कर सके अपने आप, इसलिए वो बाहर आ जाता है। इसे हम अबॉर्शन कहते हैं। जो प्रोडक्ट बाहर आता है उसे अबॉर्टस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट बाहर आता है
उसे अबॉर्टस कहते हैं। ठीक है, जैसे जो फिटस बाहर आया उसे हम अबॉर्टस बोलेंगे, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद क्या है, सिंपली हम बोलेंगे कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है, अगर हमें पता चले भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके सिम्टम है वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग। ठीक है, वेजाइनल स्पॉटिंग होगी और ब्लीडिंग होगी, वेजाइना से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होगी। पेन और क्रैम्पिंग इन योर एब्डोमेन और लोअर बैक, जो पेन होगा वो नीचे से एब्डोमेन में स्टार्ट होगा और पीछे बैक तक जाएगा। उसके बाद है फ्लूइड और टिश्यू पासिंग फ्रॉम योर वेजाइना, कोई भी फ्लूइड और टिश्यू है वो आपके वेजाइना से बाहर आएगा, जैसे नॉर्मल पीरियड्स के अंदर होता है वैसे ही आएगा। क्या कोजिस कौन से हो सकते हैं अबॉर्शन के, चाहे वो स्पॉन्टेनियस है, तो सबसे पहले अब नॉर्मल जीन एंड क्रोमोसोम्स। अब नॉर्मल जीन्स और क्रोमोसोम नहीं, यानी हम कहते हैं क्रोमोसोमल मालफॉर्मेशन, जिसमें हम कहते हैं यूट्रस ठीक से नहीं बना, कोई क्रोमोसोम है वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, फिर सेकेंड है ब्लाइटेड ओवम। ब्लाइटेड ओवम में क्या होता है, ब्लाइटेड ओवम में ओवम के अंदर जो जीन्स होते हैं ना वो प्रेजेंट नहीं होते, वो एब्सेंट होते हैं, यानी जो हमारे मम्मी पापा से हमें जो जीन मिलने होते हैं, फादर और मदर से जो जीन आते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन फिटल डिमाइज। ठीक है, कोई भी इंट्रा यूट्राइन उसकी फिटल की डिमाइज होगी। फिटल डिमाइज होता है बच्चा अंदर मर गया, तो यूट्रस के अंदर जो बच्चा मर जाता है उसे हम फिटल डिमाइज बोलते हैं। मोलर और पार्शियल प्रेगनेंसी, कोई भी प्रेगनेंसी मोलर और पार्शियल हो जाती है, जिसमें हमने कभी सुना होगा कि किसी का कोई पार्ट वगैरह नहीं है। कोई इन्फेक्शन हो जानी, हार्मोनल प्रॉब्लम हो जानी, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है तो क्या है, अगर एचसीजी हार्मोन ठीक से नहीं बना तो पता ही है कि अबॉर्शन होने के चांस होते हैं, इसलिए हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी अबॉर्शन का कारण है। थायराइड डिजीज़, कहते हैं जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम होती है, अगर इससे ना प्रॉब्लम हो तो बेबी का पार्ट नहीं बनता, जो कि खुद ही अपने आप में अबॉर्शन को लीड करता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल है। इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट, हमें प्रेगनेंसी से पहले क्या होता है, हम प्रीनेटल टेस्ट को करवाते हैं बार बार, इससे भी क्या होता है अबॉर्शन कोज हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी मेम्ब्रेन्स जो होती है वो रप्चर हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल भी कोई हो सकता है, जैसे हमारी एंटीफिटल एंटीबॉडी बनती हो, जिसके बाद हम कहें कि भी ये के ढंग से काम नहीं करती हैं, और ये क्या होती हैं उस फिटस के अगेंस्ट क्या आती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है एंटी फिटल एंटीबॉडीज़। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ, तो फिटल के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनाना लग जाता है, ये भी इम्यूनोलॉजिकल के अंडर आता है। थ्रोम्बोफिलिस भी इम्यूनोलॉजिकल के अंदर आता है। और है लास्ट है RH कंपैटिबिलिटी। RH कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, जो अगर मदर का RH नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, और अगर बेबी का पॉजिटिव है तो क्या होता है, ये भी एक अबॉर्शन को लीड कर सकता है। अगर मान लीजिए कि अबॉर्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर सेकंड बेबी होता है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं, क्योंकि एक बार तो मदर ने कंसीव कर लेगी वो कोई बात नहीं, अगर दूसरी बार में वो करेगी ना तो उसे प्रॉब्लम आएगी। वो क्या, उसके जो बॉडी है ना उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बनाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, और वो क्या एक पॉजिटिव वाले को जन्म दे चुकी है, और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मेल नहीं है। सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।